नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां काफी मेहनत करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप अक्सर ढूंढते रहते हैं और आपको नहीं मिल पाते हैं। कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल देने की हम लगातार जो है कोशिश करते रहते हैं। आज दर्शकों हम बात करने वाले हैं, जैसे कि सबको पता है, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज षष्ठी के रूप में इसे मनाया जा रहा है और उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, हमारे पूर्वांचल की, तो वहां पर दुर्गा पूजा की भी आज से शुरुआत हो चुकी है। आज षष्ठी से माँ देवी के, माँ दुर्गा के दर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का दिन जो है वो माँ कात्यायनी देवी का दिन है। माता के छठे अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से पूरे देश भर में माँ कात्यायनी देवी की आज पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। तो आज छठे दिन के विषय में हम बातचीत करेंगे, षष्ठी के विषय में जानेंगे, माँ कात्यायनी के स्वरूप के विषय में जानेंगे, माँ दुर्गा के छठे अवतार के विषय में जानेंगे, कैसे है, क्या है। और इसके साथ ही साथ शनि जो है वो आपका मकर राशि में मार्गी हो चुके हैं। तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में भी आज आचार्य जी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आज माता कात्यायनी के दिन के साथ साथ एक खास दिन भी आज हुआ है। सुबह 8:33 पे शनि जो है वो मार्गी हो गया है अपनी ही मकर राशि में। इससे बहुत सारे राशियों को बहुत लाभ मिलेगा, खासकर 5-6 राशियां इससे तर जाएंगी। मैं तो इसको माता कात्यायनी का आशीर्वाद मानूंगा कि आज के दिन ऐसा हुआ है। रात दिन भी माता कात्यायनी का है। आज दोस्तों छठा नवरात्रा है। आज के दिन माता कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा भाव से जो पूजा करता है, शिक्षा के क्षेत्र में जिनके विवाह रुके हुए हैं उनको बहुत इससे लाभ होता है, खासकर स्टूडेंट्स को। कात्यायनी देवी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। शास्त्र के अनुसार देवी ने कात्यायनी ऋषि के घर में उनकी पुत्री के रूप में उनके वर मांगने के उपरांत जन्म लिया था। इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा कि वो कात्यायनी ऋषि ने यहाँ पर जन्म लिया। देखो, तो माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत जो लोग हैं उनको इसकी उपासना जरूर करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती है। इससे आपका गुरु प्रबल होता है जी। और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से जिन लोगों के विवाह में योग नहीं बन रहे हैं, विवाह लेट हो रहे हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की उपासना से भक्तों को अपने आज्ञा चक्र जागृत करने में और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बल प्रदान होता है जी। साथ ही में इस श्लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं जी। सनातन धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में माता कात्यायनी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया जी। और इनका एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी। उस जमाने में, सतयुग के समय में, जब महिषासुर से तीनों लोग, धरती, आकाश और पाताल थर्रा रहे थे, तो माता आदिशक्ति के स्वरूप कात्यायनी ने उनका वध किया था। माता के हाथ में है क्या? 4 हाथों की माता के 4 हाथ है। एक में तो चारों हाथों की जो स्थिति है, एक तो माता का जो रंग है वो बहुत चमकीला है जी, सूर्य के समान तेज है। बायां जो हाथ है वो अलग उपमा देता है, वो उसके हाथ में तलवार है और नीचे कमल पुष्प है। लेकिन जो दाहिना हाथ है उसमें अभय मुद्रा भी है और
नीचे वर मुद्रा है, अर्थात आप उनसे शक्ति मांग सकते हैं, आप अपनी तृप्ति मांग सकते हैं। तो वो आपको, यदि आप सच्चे मन से माता का ध्यान करें, वो आपको सब कुछ मिल सकता है। और जी। आपको मजेदार बात बता दूं, माता को लाल रंग पसंद है, लाल फूल पसंद है, और साथ में शहद पसंद है। जो लोग भगवान को, माता रानी को शहद का भोग लगाते हैं, शुद्ध शहद का, अगर आप पे शहद नहीं है तो आप अपने आत्म बल से ही शहद मान के भोग लगा सकते हैं, या फिर मालपुड़े। इसका भोग लगाने से माता रानी को प्रसन्नता होती है, इतना ही हमें ज्ञात है। इनकी जी। पूजा की विधि कुछ औरों से अलग है। गंगा जल का छिड़काव करें, गरम आसन बिछाए या कुसा का आसन बिछाए, और उसके ऊपर पीले रंग के कपड़े पहन के बैठ के माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजा करें। निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। साथ में यदि आप उनको देना चाहते हैं, लाल फूलों की माला बना के माता को पहनाने से भी माता को लाभ होता है। जी। माता को कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक से माता की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इससे माता कात्यायनी खुश होती है। ओम देवी कात्यायनी नमः एक छोटा सा बीज मंत्र है, ओम देवी कात्यायनी नमः जी। जाप करिए। इसके जाप करने से आपको लाभ होता है। जी। और स्तुति इनकी है, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तुते 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 नमो नमः। जी। इसका जाप करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बशर्ते यह महात्मा की शुद्धि से आप इस कार्य को करें, आपको लाभ हो जाता है। दोस्तों, एक चीज और मैं अपने आप से कहना चाहता हूं, शहद का आकर्षण माता को लुभाता है। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहा मैंने कि आप सब चीजों का भोग लगाओ। माता तो गरीब की भी है तो माता अमीर की भी है। आप अपने मन की भावना से माता को याद करें, अपने को समर्पित करें, तो जो आपका आज्ञा चक्र है, जो आज्ञा चक्र ये होता है, ये जागृत हो जाता है। जी। और जब जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उससे वो सब चीजें मिलती है जो वो जीवन में चाहता है। अर्थात जो अगर आपकी बुद्धि निर्मल होगी तो क्या कमी रह जाएगी आपके पास? बुद्धि से ही तो लोग खाकपति से लखपति और करोड़पति बनते हैं। जी। बुद्धि से तो आप संसार को जीत सकते हैं। जी। तो बुद्धिमान बनने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करें, आपको लाभ। आज माता कात्यायनी के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं कि आप लोग अपने हृदय में स्त्री समाज के लिए सम्मान करें। जो हमारे देश में हो रहे रेप है, उनके अंदर आप अपनी तरफ से रोकने के प्रयास रखें। अगर कोई ऐसा गलत काम करता है, उसको पुलिस को सौंपे, या जो भी सामाजिक उसका बहिष्कार करना है करे। इससे भी माता रानी खुश होगी। बाकी जैसा सरकार कहेगी उसके बाद वैसे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। आचार्य जी, जानना चाहेंगे, जैसे कि आज अभी आपने बताया कि षष्ठी के साथ साथ आज एक बेहतरीन दिन और है। शनि जो है वो मकर राशि में मिले हैं, उसमें उनका आगमन हो रहा है। तो उसके विषय में बाकी राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, कौन सी राशि को फायदा होने वाला है, कौन सी राशि पे क्या इसका प्रभाव रहने वाला है, ये थोड़ा सा अगर दर्शकों को बता दें। देखिए, इस माह 11 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 8:33 पे शनि मार्गी हो गए। शनि के जो लोग दोषी थे, शनि से जिन राशियां जो दूषित हुई थी, उनको फायदा होगा। ये जो परिवर्तन है ये 2.5 वर्ष में एक बार होता है। न्यायकारी शनिदेव जो पश्चिम दिशा के देवता है कि चाल बदलने या फिर राशि परिवर्तन को काफी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जी। शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है।
19 वर्ष की महादशा इनकी मानी गई है। इनका 30 वर्ष में पूरा चक्र होता है, 12 राशियों में होता हुआ 2.5 वर्ष हर राशि के ऊपर देता हुआ ये अपने चक्र को पूरा करते हैं। इनका शुभ रंग नीला है और शुक्र रंग इनका काला है। इसलिए शायद हमारे घरों में काले कपड़े पहनने को अच्छा नहीं माना जाता है जी। यह करीब 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। शनि की राशि परिवर्तन से जातक के जीवन में उथल पुथल की शुरुआत शुरू हो जाती है। जी। शनिदेव 2020 में मकर राशि में और 23 मई 2021 में इस राशि के उल्टी चाल में चल रहे थे। जी। अब मकर राशि में ही शनि की चाल बदलने वाली है या बदल चुकी है, ऐसा बोल देते हैं। शनि की राशि चाल से किन किन राशियों पे आपको प्रभाव पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। न्यायाधीश शनिदेव के मार्गी होने से धनु राशि के जातकों को बड़ा फायदा होगा। शनि की ढैया हटने से इन राशियों के संचार माध्यम मजबूत होंगे, आमदनी के अंदर लाभ होगा। जी। इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को भी परेशानी कम होती नजर आ रही है। कारण क्या है? शनि की 7.5 का दूसरा चरण मकर में था और पहला चरण जो है वो कुंभ में था। जब ये वक्रीय होते हैं तो उल्टे चलते हुए दिखाई देते, चलते नहीं उल्टे दिखाई देते हैं। जी। जो हमारी आज्ञा चक्र है वो नेगेटिविटी फील करता है। जी। तो नेगेटिविटी फील करने से परेशानियां आती है, वो ठीक हो जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जी। वहीं शनि की ढैया चलने से परेशान मिथुन राशि और तुला राशि के जातकों को भी भारी लाभ होने की संभावना है। जी। इससे मेष, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों को साफ साफ शब्दों में कहे तो आज से हर दृष्टि से व्यापार में, सोचने में, समझने में, कर्म करने में लाभ होगा। दोस्तों, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि कहता है समझदार बनिए, बेईमानी करनी छोड़िए और दूसरों की इज्जत करिए। शनि को न्याय का देवता माना जाता है और न्याय का देवता उसे बोलते हैं जो न्याय की बात करे और न्याय के काम करे। जी। जिन लोगों को शनि से इसके बाद भी परेशानी है, 1 लोटे पानी में काले तिल डाल के पीपल को दे, जी। उससे भी मानसिक शांति और मानसिक राहत मिलती है, ऐसा मेरा आकलन है। जी। कुंडली में शनि पहले, चौथे और 7वें घर में किसी भी राशि में बैठ जाए तो उसका तलाक, विवाह बाधा योग या मानसिक परेशानी बनती ही है। जी। ऐसे जातकों को रात को 1 लोटा पानी सिराने रखना चाहिए। सुबह उठकर उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल के किसी भी बड़े पेड़ पे नहाने से पहले सिलाना चाहिए रोज। जी। बहुत सारे लाभ आपको अपना महसूस होने लगेंगे पहले दिन से। सबसे पहले तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी, उसके बाद आपके जो कामों में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो आज आप लोगों ने काफी कुछ जाना और नई नई जानकारी भी आज आपको मिली। अब वक्त हो चुका है दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है रोजाना हम आप लोगों के लिए सवाल जवाब के जो है लाइव सेशन शुरू करते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो करते हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही है उनके उत्तर आपकी कुंडली के हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो अब समय शुरू हो चुका है, कुछ लोगों के प्रश्न आ भी चुके हैं, तो बाकी जो नहीं भेज पाए हैं उनसे अनुरोध है कि 10 ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ हमारी वीडियो को साझा कीजिए और अपना प्रश्न हमें लाइव के दौरान भेजिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। पहला सवाल आ गया है इमरान फैज का। इनका जन्म हुआ है 13 फरवरी 1990, 3 फरवरी 1990 और स्थान है नागपुर राजस्थान। समय है रात के 10 बजे। ये लिखते हैं कि काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, क्या परेशानी है और क्या उपाय करें?
ये नागपुर अपने राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में है। ये राजस्थान में है आचार्य जी, नागपुर राजस्थान वाला है। राजस्थान में तो कोई नागपुर नहीं है मेरे दोस्त। राजस्थान में भी है आचार्य जी, नागपुर एक जगह ये है, अपना पड़ता है दीवाना नागपुर, दीदवाना नागपुर। जी साहब। जी आचार्य जी, तो ये इनका कन्या लगन में वृषभ राशि है जी। नौकरी लगने में दिक्कत एक और आ रही है इनके में, इनका शुक्र शनि से खराब है, विवाह बाधा योग भी है, अधिक खर्चे का योग भी है, लक्ष्मी नारायण योग भी है। नौकरी के लिए इन्हें राहु का उपाय करना चाहिए जी। हालांकि इनको नौकरी लगने के बाद विदेश जाने का योग बना हुआ है जी। इनका जो आलस है वो भी इनके, हालांकि ये तो आज तो ये 31 साल के हो गए, मगर कमाई तो ये 21 साल की उम्र से नौकरी कर रहे हैं जी। चांदी का एक छल्ला अपने से उल्टे हाथ के अंगूठे में डालें सोमवार के रोज, और अपने लगन को मजबूत करें। बुध का रतन पन्ना कन की उंगली में पहन ले, छोटी उंगली में, इस वाली उंगली में, कन की उंगली में, बुधवार के दिन। इसी महीने के लास्ट तक इनकी नौकरी फाइनल हो जाएगी जी। मगर अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। शनि बहुत खराब है, विवाह बाधा योग है, शादी हो गई तो विपत्ति से विचारों में मतभेद है, लेकिन इनको असली लाभ जो होगा वो विदेश से होगा, ना कि अपने लोकल जगह से। जी। और मैं समझता हूँ आज 8:33 के बाद इनकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। उपाय करेंगे तो स्थायित्व आ जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है इमरान जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप जितनी जल्दी हो सके उसे करना शुरू कर दे। पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया कविता पटेल जी का, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 4 सितंबर 1999, 1999, 4 सितंबर, और दिन में समय है इनका दिन में 2:30 बजे। और ये लिखती है फाइनेंस के सेक्टर में करियर बनाना चाहती है, क्या आगे करियर है और सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। इनका धनु लगन मिथुन राशि है। ये निश्चित तौर से बहुत समझदार और होशियार है। चंद्रमा इनके 7th हाउस में है, अपने ध्यान से भटक जाती है। सूर्य बुध के 9वें घर में, निश्चित तौर से बहुत पराक्रमी है और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्शियल के क्षेत्र में ये लाभ कमाएंगी। साथ में ये ऊर्जावान है, मंगली है। और एक खास बात इनके अंदर ये है कि ये बहुत संयम वाली लड़की है जी। इनको बहुत लाभ उठाने के लिए एक पुखराज या एक सुनहला अपनी इंडेक्स फिंगर के अंदर गुरुवार को पहनना चाहिए। जी। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, तो निश्चित तौर से इनको सफलता मिलने जा रही है इसी वर्ष से। फाइनेंस के क्षेत्र में ये अच्छा लाभ उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कविता जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहती है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें फोन कर सकती है। आचार्य जी से आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने विषय में और भी विस्तार पूर्वक जो है जानकारी प्राप्त कर सकती है, या आप एस्ट्रोलॉजी 24 पर जाकर भी .co.in पर भी जाकर इस देश के जो तमाम बड़े ज्योतिष है उनसे भी अपने भविष्य के विषय में जान सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और महज बहुत कम फीस में, बहुत कम नाम मात्र की फीस में आप अपने विषय में काफी विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। अगला प्रश्न, पूरे देश के सबसे बेहतरीन ज्योतिष जुड़े हुए हैं astrology24.co.in से आप इसको लॉकडाउन कर ले और अपने क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। मुफ्त के बराबर आपका लाभ हो जाएगा और 24 घंटे में कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जी जी। सबसे बेहतर बात दर्शकों यही है कि 24 घंटे जो है ये आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। तो जब भी आप
अपने समय के हिसाब से आप जब भी चाहे तब अपने प्रश्नों के उत्तर वहां जाकर पा सकते हैं। अगला सवाल आचार्य जी हमारे पास आया पूजा गुप्ता जी का, सीतामढ़ी बिहार से। इनका जन्म हुआ है 14 सितंबर 1995, 1995, 14 सितंबर, और समय है शाम के 4:15। इनके विवाह में रुकावट आ रही है और मन में शंका बनी रहती है, किसी पे भरोसा नहीं कर पाती है। ये क्या उपाय करे, ये जानना चाहती है। इनका मकर लगन है, वृषभ राशि है, मकर के अंदर आज शनि मार्गी हो गए हैं। आधी परेशानी तो इनकी इसीलिए खत्म हो गई है। विवाह की जहां तक बात है तो सूर्य इनका 8वें घर में है और शनि 2nd हाउस में है। थोड़ा वाणी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है चंद्रमा और केतु का। चंद्रमा मात्र 0.737 डिग्री का है, अर्थात शून्य में है। पितृदोष का शमन आपको कराना चाहिए और साथ में एक 8.5 कैरेट का ओपल पहन लीजिए। आपका रिश्ता फरवरी 2022 के अंदर हो जाएगा और जून 2022 के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ओपल पहनने से आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। बाकी कुंडली में थोड़ा वाणी के ऊपर बताते हैं, वाणी को साधिए। वाणी को साधने से सब ठीक होगा। जो आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं उस पर रुकावट रखिए। आपकी वाणी सही होने से आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे जी। और आज से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। 8:43 बीत चुका है, उस लाभ की तरफ बढ़िए और कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है पूजा जी आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको भी इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतना सारा समय देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, साथ ही उनको नित नई जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, हमें कमेंट कर बताइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।